तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज के इस वीडियो में आपसे बात करेंगे कि अगर रेलवे की किसी भी एग्जाम को, खास करके रेलवे अंडर ग्रेजुएट लेवल एलपी एनटीपीसी कोई भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करना चाहिए, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, बेस्ट बुक आपके लिए कौन सा है, पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अभी आप किस पोस्ट पे हो। इससे पहले रेलवे में थे लेकिन उसको छोड़ना पड़ा, क्यों? कारण एक ही है कि जो मेरा पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट है वो लगभग, ऐसे तो ये ट्रांसफरेबल पोस्ट था, बहुत जल्दी इससे ट्रांसफर हो जाता है। तो अभी मेरे घर से के बगल के डिस्ट्रिक्ट में मेरे को मिला हुआ है। तो मेरा होम टाउन मुंगेर है, बिहार से बिलोंग करते हैं, और मेरा बगल का डिस्ट्रिक्ट भागलपुर है। तो वहाँ खुद चाह रहे थे तो मिला, तो इसलिए उस जॉब को छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अभी रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और करंट थोड़ा सा रहता है। तो आपको इसमें देखना है कि आप अगर इसका तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आप मैथ्स का फाउंडेशन बैच लिए हो या नहीं लियो। अगर मैथ्स का फाउंडेशन बैच ले लियो, सारा कुछ आपका कंप्लीट है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फुल्ली डिपेंड होना है। कितना दिन? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फुल्ली लगभग 2 से ढाई महीना आपको एकदम डिपेंड रहना है और उसको एकदम खत्म कर देना है, एकदम बार बार रिपीट कर करके खत्म करना है। इससे पूछोगे कि आप क्या फायदा होगा, देखो इससे फायदा ये होगा कि अगर आप फाउंडेशन बैच या कोई भी बैच कंप्लीट करे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आप जो पढ़े हो वो एग्जामिनेशन में पूछता है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस ही एक सबसे मेन हथियार है एग्जाम को क्रैक करने का। बाकी बात आप कितना भी पढ़ लो, आपके पास आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमेशा जितना भी जानो, मान लो 100 क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी में पूछ रहा है और आप 40 क्वेश्चन ही आपको मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये रहो कि मेरे को 40 नंबर आ रहा है। अब रोओगे तो फिर आप नीचे जाओगे, और कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे तो आप ऊपर जाओगे। हमेशा दिमाग में ये लेके चलना है कि हाँ, अभी मेरे पास सिलेबस थोड़ा बचा हुआ, वो कंप्लीट करेंगे तो मेरा नंबर स्कोर बढ़ेगा। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। अगर जितना निगेटिव आप सोचोगे आपका मार्क्स उतना निगेटिव ही जाते जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपको पता चल गया कि मैथ पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, जीके जीएस पूछ रहा है, तो इसमें आपको देखना है कि कम समय में कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा स्कोर होता है। आप एक सब्जेक्ट है जो हमेशा हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, वो है रीजनिंग। रीजनिंग सबसे मैक्सिमम स्कोर देने वाला सब्जेक्ट है और इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। रेलवे में थोड़ा सा रीजनिंग का लेवल जो है वो थोड़ा अटपटा रहता है। नॉर्मली हम एसएससी का तैयारी करते थे पहले तो उसका रीजनिंग का लेवल सीधा साधा था, लेकिन रेलवे का होता है कि डबल डाटा में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, तो इस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए रीजनिंग को आप लोग नेग्लेक्ट मत करना। अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो तो रीजनिंग कम से कम 1 से 1.25 घंटा, 1.5 घंटा आप डेली दो। मेरा विश्वास है आपका 25 से 28 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो जाएगा। 2-4 महीना अगर आप रीजनिंग में देते हो तो, ठीक है। क्यों? देखो, अगर आप मॉक टेस्ट लगो, सिर्फ मॉक टेस्ट में डिपेंड रहोगे कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो उससे रीजनिंग हो जाएगा, तो होगा क्या कि देखो, मान लो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत होता है बार बार, तो वो तो आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आएगा। जबकि अगर आपके पास रीजनिंग, किरण प्रकाशन ने एक बुक निकाली है रीजनिंग का चैप्टर वाइज करके 87,000, अभी हम शॉर्ट्स बना दिए हैं। ये मत समझना कि बुक का प्रचार कर रहे हैं, वो नहीं, आपको बता रहे हैं। अब बुक वही है तो बताना तो पड़ेगा ही, बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे। तो उसका चैप्टर वाइज 8700 क्वेश्चन है। अगर आप 1.5 घंटा डेली रीजनिंग में देते हो तो मेरे को लगता है 2 से ढाई महीना में वो रीजनिंग का बुक आराम से खत्म हो जाएगा। और एक बार जैसे ही वो रीजनिंग का बुक आपका खत्म होगा, फिर आप में जो अपग्रेड हो गया आप रीजनिंग के मामले में, वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले रीजनिंग को कोशिश करो कि रीजनिंग को अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो रीजनिंग मान लो चलो आपका हो गया, अब मैथ आ गया। मैथ बहुत ऐसे लोग हैं, हाँ, रीजनिंग का एक और बात बता दें कि रीजनिंग किसी का भी कमजोर नहीं होता। आप देखना, रीजनिंग किसी का भी कमजोर नहीं होता। आप नहीं भी कुछ जानते हो तो रीजनिंग आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए रीजनिंग को थोड़ा सा शार्प करना है, और वो शार्प आप थोड़ा सा करोगे तो अभी आप नॉर्मल रहोगे तो 22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सही होगा, टाइम भी ज्यादा लेगा। लेकिन अगर आप वो बना लोगे बुक तो आपको थोड़ा सा शार्प होगा और वो 25 से 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन भी जाएगा। और जानते हो, अगर रेलवे के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन का नंबर भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसलिए हमारा जितना भी, अभी हम जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले, और जो न्यू कमर है उसको सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपको सबसे पहले रीजनिंग को देखना है, क्योंकि अगर आप रीजनिंग देख लिए तो आपका सक्सेस की सीढ़ी पे लगभग 2-3 सीढ़ी पे चढ़ चुके हो, ठीक है। बुक भी दिखा दे, ये देखो, ये रीजनिंग का बुक है। थोड़ा आपको देखने में मोटा लगेगा बुक, लेकिन बुक मोटा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो मेरे को लगता है कि देखो, रीजनिंग का लगभग 1 घंटा में आपसे 50 से 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मतलब बना लोगे। 1.5 घंटा बनाओगे तो लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग बन जाएगा। 100 क्वेश्चन है, 8700 मतलब क्वेश्चन है कोई कोई चैप्टर में, तो आपको इससे 1 घंटा में 100-150 सवाल बन जाएगा। देखो, क्वेश्चन बनाने में कभी भी उबना मत, मतलब ऐसा मत होना कि बोर हो रहे नहीं हो रहे। और हाँ, क्वेश्चन रीजनिंग को बनाने का एक तरीका है, जब आप सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश मत करना। उसको कोशिश करना कि आप अपना दिमाग का पूरा ताकत लगा दे, जितना भी दिमाग है सब लगा दे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो, ठीक है। एक बार में सॉल्व कर अगर नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि पीछे से आपको सॉल्यूशन देख लिया, क्योंकि इस बुक में सॉल्यूशन भी है, पीछे से सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करना है ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाने का,
ठीक है। और कोई भी रीजनिंग का चैप्टर अगर आप बनाते हो तो उससे पहले उसका थ्योरी जानना जरूरी है। थ्योरी अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे उसके रिगार्डिंग थ्योरी देख लेना, आप बहुत सक्सेस कर जाओगे। ठीक है। अब चलो आपसे बात करते हैं मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स बहुत सारे लोगों का कमजोर रहता है। तो मैथ्स को कैसे, मैथ्स में कैसे आप अच्छा होगे, जैसे कि हम भी स्टार्टिंग में थोड़ा मैथ में कमजोर थे, तो उसके लिए हम क्या क्या किया आपको आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले देखो, मैथ्स अच्छा करने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं बेस्ट तो फाउंडेशन मैथ्स लेना ही पड़ेगा। ऑनलाइन लो या ऑफलाइन मोड लो, उससे मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन बस इतना कहेंगे कि जो भी चीज आप मैथ्स को कर रहे हो तो उसका थ्योरी आपके पास होना चाहिए। ठीक, थ्योरी हम पढ़ लिए, 2-3 बार थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद उस चैप्टर में गए। चैप्टर मेरे को पता है कि एक बार में नहीं बनता है, किसी से भी नहीं बनता है, 2 बार में भी नहीं बनता, 3-4 बार आप जब बनाओगे तब आपके पास एक बार में कुछ क्वेश्चन बनेगा, फिर दूसरी बार में कुछ क्वेश्चन बनेगा, फिर तीसरी बार में कुछ क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह से बनता है। तो हम क्या किए थे, मेरे से एकदम मैथ नहीं बन रहा था, मैथ में हम हमेशा कमजोर खुद को समझने लगे थे। तो फिर हम एक चैप्टर पे 10 से 12 दिन 15 दिन देना स्टार्ट किए, जो कि एकदम कमजोर है। उसको बताएंगे कि आप 100 क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर में 100 से 120-30 क्वेश्चन रहता है। एक दिन में अगर 2 घंटा भी मैथ अगर आप बनाते हो तो लगभग 15-20-30 क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो 10 से 12 दिन हम एक चैप्टर पे दिए। आपको लग रहा होगा 10 से 12 दिन मैक्सिमम हो जाता है, कुछ भी मैक्सिमम नहीं है। मान के चलो कि आपके पास 4-5 महीना है। ठीक है। तो अगर 10 दिन भी एक चैप्टर पे दिए, 8 दिन भी एक चैप्टर पे दिए, तो एक महीना में लगभग 3 चैप्टर आपका खत्म होगा। तो 2 महीना में 6, 3 महीना में 9, लगभग आप टोटल अगर मैथ्स मैथ्स का बुक देखते हो, मैथ्स में आपका कितना चैप्टर है, अगर हम जो सिलेबस के हिसाब से देखते हैं तो मैथ्स में लगभग आपका 1 2 3 4 5 6 6 7 8, मैथ्स में लगभग 15 से 16 चैप्टर है। ठीक है। अगर एक महीने में उतना होगा तो 4-5 महीने में आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो कमजोर है उसके लिए बता रहे हैं कि जो अगर आप कमजोर हो तो आपको कुछ चैप्टर को ये कर लेना है। जैसे कुछ चैप्टर बहुत इजी है, आप एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आपको याद करने का रहेगा। तो इस तरह से आप मैथ को अच्छा कर सकते हो। ठीक है। मैथ बहुत 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 अच्छा करना है तो एक एक चैप्टर पे मैक्सिमम टाइम देके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे ही मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा उसके बाद सोचो कि आप एग्जामिनेशन के लगभग 60% आपका होने का चांसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद 40% में जीके है। तो जीके के लिए आपको रणनीति तैयार करना होगा, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे जीके पढ़ लिए। जीके में बहुत सारा पोर्शन है। आप देखो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उसके बाद पॉलिटी है, फिर करंट अफेयर्स है, साइंस है तो साइंस से बायोलॉजी है, तो सारा कुछ है। तो आपको ये देखना होगा कि कम समय में किससे ज़्यादा स्कोर हम कर सकते हैं। जैसे कि 40 क्वेश्चन लगभग पूछा जाएगा जीके जीएस करंट वरेंट सब मिला के, तो उसमें कम से कम 7 से 8, 6-7 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहेगा। अगर आप पॉलिटी पढ़ लेते हो कहीं भी, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पॉलिटी का जो सिलेबस है, जैसे बहुत सारा बुक आया हुआ है, उसको अभी अभी आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख लो, एक किरण का ये बुक आया है रेलवे ऑल एग्जाम करके, जीके का पूरा। ठीक है। ये अगर आप देख लेते हो, या फिर और कोई बुक है जिसमें कि प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर आप देख लेते हो तो पॉलिटी का सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 पेज होगा। उस 20 पेज को आप 2-3 बार पढ़ लो। ठीक है। तो पॉलिटी का 5-6 क्वेश्चन का जो मार्क्स आने वाला है वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि लूसेंट को डेली 1 से 1.5 घंटा डेली पढ़ना है। लूसेंट जैसे पढ़ोगे तो लूसेंट के साथ आपको लूसेंट जैसे ही पढ़ोगे तो आप कोई भी, जैसे अभी ये बोले, किसी भी बुक का चैप्टर वाइज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, वो लेके पढ़ना। बस सिंपली आपको पढ़ते चलना है, पढ़ते चलना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर एकदम ये सोचना है कि मेरा स्कोर कैसा कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ये सब नहीं। आप सिंपली 4 से 5 महीना उस तरह से पढ़ोगे, आपका ऑटोमेटिक जब एग्जाम में जाओगे आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अभी मॉक टेस्ट पे ज्यादा ध्यान मत देना। तो लूसेंट को डेली फिक्स कर लो। उसके बाद लूसेंट जैसे ही जो चैप्टर का थोड़ा सा 1-2 पेज पढ़े, लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथ लेके चलना। उसके बाद फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर वन लाइनर बुक जिसमें सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, वैसे तो किरण प्रकाशन लगभग सब कुछ का सॉल्यूशन, मतलब डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जो जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया है, तो वो भी ले लेना, या फिर और कोई ऑब्जेक्टिव का बुक आपको लगता है तो आप ले सकते हो। ठीक है। तो वो जब बुक आप सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। साथ में आप, बहुत सारे लोग साइंस के बारे में पूछ रहे हैं, देखो जीके को 2 सेक्शन 3 सेक्शन बना के पढ़ना। एक तो लूसेंट, जैसे सुबह उठे लूसेंट 1-1.5 घंटा पढ़ लिए, फ्री हो गए। उसके बाद दोपहर या किसी और टाइम में एक बार मतलब चैप्टर वाइज जो रेलवे का कोई भी बुक आपको अच्छा लगता है, जैसे किरण का या और किसी का भी है, तो उससे कोई एक चैप्टर, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, या फिर आपको जो अच्छा लगता है जैसे पॉलिटी हो गया, या फिर आपको ज्योग्राफी अच्छा लगता है, तो इस तरह से एक किसी को उठा लेना। फिर रात में एक साइंस का कोई, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी अच्छा लगता है वो आप ले लेना। तो इस तरह से 3 टाइम कम से कम जीके पढ़ना। ठीक। तो अभी आप 2 से ढाई महीना इसको ही पढ़ते जाना। मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मॉक टेस्ट आपको, मॉक टेस्ट हम लोग लगाते थे पहले क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए, इस एग्जाम के लिए उतना स्पीड का मायने नहीं है। मायने है
आपको नॉलेज का, ठीक है? नॉलेज रहेगा, स्पीड उतना भी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको बार-बार बोल रहे स्पीड उतना भी नहीं चाहिए, मायने है नॉलेज। अगर आप रीज़निंग उस तरह से सॉल्व कर दोगे तो आपको सोचो कि आपका हो जाएगा। और जिस तरह से बताया कि अगर इस तरह से जीके अगर आप करते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे पे विश्वास रखो। आप 2.5 से 3 महीना इस तरह से करो, देखना आपके अंदर वो अपग्रेड आप होगे, उस तरह से अपग्रेड होगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद बचा आपको करंट का, तो करंट पिछले स्पीडी का ही करंट का आता है, पिछले कुछ साल का आप करंट का ले लेना। साइंस जीके साइंस के लिए आपको लगता है कि कौन सा बुक लेना है, साइंस के लिए भी आपको स्पीडी भी ले सकते हो, या फिर देखो रेलवे साइंस बहुत दिन से ये किरण भी लिया है, या फिर घटना चक्र भी ले सकते हो। और लूसेंट में तो साइंस रहता ही रहता है, तो उस तरह से भी अभी देख सकते हो। या फिर एस के झा सर है, उसके पास भी साइंस का है, या फिर खान सर है, उसका भी साइंस का है। तो जिस तरह से आप साइंस का बुक एक लो जो कि आपको एकदम, देखो बुक सब अपने आप में सफिशियंट है, सिर्फ आपको गेन करना है और अब एग्जामिनेशन में ये करना है। और सारा बुक होने के बाद भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक रहना बहुत ही जरूरी है। प्रीवियस ईयर आपको बिल्ड करेगा, हमेशा याद रखना। अभी बहुत सारा बुक, बहुत सारा सिलेबस, सब कुछ लॉन्च होगा, लेकिन आपके पास प्रीवियस ईयर का बुक होना बेहद ही जरूरी है, ठीक है? बेहद ही जरूरी, जिसमें डिट्टो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं छाट छाट के नहीं, डिट्टो क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जरूर सक्सेस करोगे, इस तरह से फॉलो करना। हाँ, करंट को छोड़ना मत। करंट जब एग्जाम जब नजदीक आ जाए, अभी 10 से 15-20 मिनट किसी दिन 1 घंटा 2 घंटा दे के पतला सा बुक होगा, उसको कोशिश करना, जैसे संडे को कोशिश करना 2-3 घंटा पढ़ के उसको खत्म करने का, ठीक है? फिर नेक्स्ट संडे को कोशिश करना 2-3 घंटा पढ़ के खत्म करने का, ठीक है? तो इस तरह से करंट पढ़ना, लेकिन करंट को ऐसा मत करना कि डेली करंट 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 करें, नहीं, उसको पीछे से लेके चलना है और इतना सोच के चलना है। अभी देखो मॉक टेस्ट में कितना भी नंबर आएगा वो सब कुछ मैटर नहीं करता। आप मेरे हिसाब से 3 महीने के बाद फिर से मॉक टेस्ट देना, तो समझ में आएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मॉक टेस्ट के बारे में हम नहीं बताएं, तो मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 दिन में एक दिन दो, या फिर संडे को जाके मॉक टेस्ट दे दो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मॉक टेस्ट जब भी देने जाना तो कभी भी तुक्का मारने की कोशिश मत करना। अभी अभी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि जितना जानते हैं एकदम श्योर शॉट है तो ही बनाना, ठीक है? तो फिर वो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। निगेटिव कभी भी नहीं सोचना है, निगेटिविटी आपके अंदर आएगा तो आपको बैकअप पे लेके जाएगा, ठीक है? तो इतना सारा चीज आप करके रखना, ये एकदम बेस्ट स्ट्रेटेजी है, आप फॉलो करो। अगर सक्सेस नहीं मिलेगा तो आप मेरे को बताना, ठीक है? एकदम मिलेगा, बस हाँ, जो आप पढ़ रहे हो उसको गेन करना, गेन करना। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे, नहीं, जो आप पढ़ना गेन करना, और क्षण भंगुर की तरह मत करना। थोड़ा ये मैथ्स का चैप्टर बना है, नहीं बना तो वो बना लेते हैं, या फिर ये जीके का चैप्टर बना, ये नहीं बना तो वो बना लेते हैं, ये सब कभी मत करना। यही सब हमको सक्सेस नहीं होने देता है। एक बार अगर कुछ पकड़ लिए तो उसको एकदम कंप्लीट करके छोड़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो, बस यही डिफरेंस रहता है सक्सेस करने वाले और अनसक्सेस व्यक्ति को। क्या होता है कि सक्सेस जो करता है, जैसे एक बुक पकड़ लिया तो उसको एकदम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा बनाने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला बुक कोई भी हो, सब एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि इसी का लेना है उसी का लेना है, ऐसा नहीं, सब एक ही रहता है, ठीक है? इसलिए जो बुक लो उसको अच्छे से पढ़ो, मैक्सिमम टाइम अभी अपनी तैयारी में देने की कोशिश करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और भी कुछ लगता है आपको पूछना है तो मेरे को टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, या मेरे टेलीग्राम चैनल है राहुल 11 मैथ्स करके, वहां से आप जुड़ सकते हो, ठीक है? अब वीडियो को शेयर करो, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करो, प्यार दो, ठीक है? चल भाई।